राम के चरणों की धूल। एक दिन हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठे थे। उनके नेत्रों में असीम प्रेम झलक रहा था, जैसे उनके लिए संसार में केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण हो, प्रभु श्री राम की सेवा। उनका मन, उनकी आत्मा और उनका हर कार्य केवल श्री राम के प्रति समर्पित था। उसी समय वहाँ पर नारद मुनि जी आ गए। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी थी, जिसे वे श्री राम से पूछना चाहते थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और श्री राम की ओर देखकर बोले, प्रभु, सुना है कि आपकी चरण धूल से सभी पाप मिट जाते हैं और हर दुख समाप्त हो जाता है। क्या यह सत्य है? श्री राम मंद मंद मुस्काए, लेकिन कुछ नहीं बोले। नारद मुनि जी उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु श्री राम मौन ही रहे। नारद जी सोच में पड़ गए, क्या वास्तव में यह सत्य था? यदि हाँ, तो क्या कोई है जो श्री राम की चरण धूल को लेने का साहस कर सके? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने खोज शुरू की। नारद जी सबसे पहले भागकर माता सीता के पास पहुँचे। वे जानना चाहते थे कि क्या माता सीता स्वयं श्री राम के चरण धूल ले सकती है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, माता, क्या आप श्री राम के चरणों की धूल मुझे दे सकती हैं? माता सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं उनकी पत्नी हूँ। यदि मैं उनके चरणों की धूल दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? नारद जी समझ गए कि माता सीता भले ही श्री राम की अन्य भक्त थी, लेकिन समाज और मर्यादा के कारण वे ऐसा नहीं कर सकती थी। नारद जी वहाँ से आगे बढ़े और अयोध्या के विद्वानों, ऋषियों और पंडितों के पास पहुँचे। उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, क्या आप में से कोई श्री राम के चरणों की धूल मुझे दे सकता है? लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंततः एक वृद्ध ऋषि बोले, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं। हम उनकी चरण धूल को कैसे किसी को दे सकते हैं? नारद जी को निराशा हुई। वे सोचने लगे, यदि माता सीता, अयोध्या के विद्वान और ऋषि मुनि भी यह धूल देने को तैयार नहीं है, तो क्या कोई ऐसा है जो बिना किसी झिझक के इसे दे सके? क्या आप जानते हैं कि श्री राम के चरणों की धूल से कौन कौन धन्य हुए हैं? हनुमान जी का प्रेम। अतः नारद मुनि हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान जी
उस समय ध्यान में बैठे थे। मन ही मन श्री राम का स्मरण कर रहे थे। नारद जी ने उनसे भी वही प्रश्न किया, हनुमान, क्या तुम श्री राम के चरणों की धूल मुझे दे सकते हो? हनुमान जी ने बिना एक पल भी सोचे तुरंत झुककर श्री राम के चरणों की धूल उठा ली और श्रद्धा से नारद मुनि को दे दी। उनके नेत्रों में प्रेम छलक आया। वे बोले, प्रभु के चरणों की धूल मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। नारद मुनि जी अस्तबद्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि जहाँ संसार मर्यादा, लोकलाज और नियमों में उलझा हुआ है, वहाँ हनुमान जी की भक्ति इन सब से परे हैं। श्री राम का आशीर्वाद। नारद जी तुरंत श्री राम के पास लौटे और भावभीत होकर बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपके सबसे प्रिय भक्त कौन है। श्री राम मंद मंद मुस्काए और प्रेम पूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया। आपके जीवन में श्री राम के चरणों की धूल का क्या महत्व है? शिक्षा, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। श्री राम के चरणों की धूल मात्र धूल नहीं, बल्कि भक्तों के लिए अमृत समान है। यही धूल अहंकार को मिटाकर भक्ति और प्रेम से जीवन को पावन बनाती है। जब माता अहिल्या ने श्री राम के चरणों की धूल पाई तो उनका पत्थर बना शरीर भी जीवित हो उठा। यह धूल वह आशीर्वाद है जो हर भक्त के जीवन को संवार देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और पौराणिक कथावाणी को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।